हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। ये चैनलिंग जो है ये मुझे कल करीब दिन भर हुई है, बहुत टाइम तक ये हो रही थी। इसकी जो शुरुआत हुई वो एकदम अजीब तरह से हुई थी, क्योंकि बार बार ये डेथ जो वर्ड है वो मेरे मन में आ रहा था। मतलब बहुत ही अजीब फीलिंग थी वो। एक्चुअली ना ही मैंने ये वर्ड कहीं बाहर से यानी मेरे कान पे सुना था या फिर किसी बाहरी सोर्सेज जो होते हैं उससे सुना था। ये मेरे मन में ही चल रहा था बार बार, और कुछ ऐसा था कि मुझे ये बार बार सुनाया जा रहा है। और ये सब कुछ नॉर्मल या फिर कैजुअल लेने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि मैं खुद थोड़ी वरी की एनर्जी में चली गई थी। क्योंकि ये जिस तरह से गट फीलिंग्स होती है, जिस तरह से मेरी इंट्यूशंस होती हैं, उस तरह का ये कुछ फील था। बट एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेथ एक्चुअली किसके रिगार्डिंग है, राइट? किस चीज़ के रिगार्डिंग है, या फिर ये मुझे क्यों बताया जा रहा है, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है। और करीब अगले 10-15 मिनट में ही मुझे इसकी पूरी की पूरी क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिला है इसके रिगार्डिंग। तो कल जैसे मैंने चैनलिंग की थी कि कलेक्टिव एनर्जी जो है डीएम की, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की फेज से गुजर रही है, राइट? और डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ दिखाता है। और 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने करंट एनर्जी चेक इन की थी, तो उस टाइम पे भी डेथ कार्ड आया था। और जिस तरह से फेमिनाइन्स आपके लिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड या फिर आपका जो अवेकनिंग का पीरियड आप कह सकते हैं, वो बहुत पेनफुल रहा था, राइट? आपको जो चीज़ें लेट गो करनी पड़ी थी, रिलीज़ करनी पड़ी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पसंद की थी, आपकी चॉइस की थी, या फिर उनमें कुछ ऐसी चीज़ें भी थी, ऐसे लोग भी थे जिनको आप खोना नहीं चाहते थे, है ना? आप उनसे इमोशनली अटैच थे, राइट? लाइक योर डीएम, है ना? तो वो जो पेन है, वो दर्द है, वो जो दुख का पहाड़ आप पे टूट पड़ा था, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, राइट? तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो अभी कलेक्टिव डीएम्स के साइड पे घट रही है। ये डेथ का जो कार्ड है वो एंड दिखाता है। किसी न किसी तरह से सिचुएशंस, थिंग्स या फिर पीपल उनके लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, ये दिखाता है। और ये सारी चीज़ें वही हैं जो उनको ज़्यादा पसंद है, या फिर जिनसे वो ऑब्सेस्ड है, या फिर जिनसे वो ज़्यादा अटैच्ड है। यानी सपोज़ अगर मान लेते हैं कि उनको अपने करियर या फिर फाइनेंसेस को लेके ज़्यादा ईगो है या फिर प्राइड है, तो वो कोलैप्स हो जाएंगे। अगर अपनी फैमिली को वो समाज में अपने सम्मान की तरह मानते थे, राइट? ऐसा भी होता है कि लोग कभी फैमिली बहुत अच्छी होती है, कल्चरल होती है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, समाज में बहुत ही सम्मान है मेरा। तो अगर ऐसी उनकी धारणा थी, राइट, ऐसा उनका सोच विचार था, तो उनकी फैमिली सिचुएशंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है। या फिर अगर उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ या फिर उनके बच्चे, अगर उन पे नाज था, है ना, उन पे प्राइड था कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर ये मेरी वाइफ है, या फिर ये मेरे बच्चे हैं। समाज में जो लोगों में प्रतिष्ठा होती है, तो जिस तरह से उनको लगता था कि हाँ, ये सारी चीज़ों से मेरी प्रतिष्ठा है, तो वो समय अभी आ गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जिससे उनमें बहुत झगड़े या फिर वाद विवाद होंगे, ब्रेकअप्स होंगे, वो उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। यानी जो जो चीज़ें डीएम को पसंद थी, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा थी, ईगो था, जिन पर उनको नाज था, वो सब कुछ धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है। और ये सब इसीलिए कि उनको लाइफ का ट्रुथ दिखाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर एक झटके में आपने अपनी आंखें नहीं खोली, तो यूनिवर्स क्या करता है, बार बार आपको झटके देके आपकी आंखें खुलवाता है, आपको दिखाता है कि हाँ, यही ट्रुथ है, इसे देखिए, ये सत्य है। तुम अब तक जो जी रहे थे वो झूठ की जिंदगी थी, है ना? तो कुछ इस तरह का माहौल अभी कलेक्टिव डीएम की साइट पे चल रहा है।
तो फेमिनाइन्स जिस तरह से आपने अपने अवेकनिंग के ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जो फेस किया है, वैसी सिमिलर सिचुएशंस तो नहीं कहूँगी, बट उसी लेवल का पेन, वो जो सोल शॉक था, यानी कि वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल था, सोल पर्जिंग थी, राइट, वो सारी चीज़ें अब डीएम फेस करेंगे। और इन सब का रीज़न पता है आपको क्या है? इन सब का रीज़न है आपका इनर वर्क। तो जो फेमिनाइन्स बैलेंस स्टेट में है, ऑलरेडी 5D से ऑपरेट कर रही हैं, तो उनका जो हाफ सोल है, राइट, उनका जो आधा हिस्सा है उनके सोल के पार्ट का, वो अनअवेकन कैसे हो सकता है? अगर आधा सोल ऑलरेडी अवेकन्ड है और वो अपने सोल पाथ पे, अपने सोल पर्पस पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा जो सोल है, उसका हाफ पार्ट, उसको भी यूनिवर्स को पुश करके आपके लेवल पे लाना पड़ेगा ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये सब चल रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स बड़े बड़े टावर गिरा के उनकी आंखें खोल रहा है, ताकि वो भी अपनी पावर में आके आपके साथ वो काम करे, उस पाथ पे चले जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ये है कि मैक्सिमम जो डीएम्स हैं, वो अपनी आंखें खुलने के बाद उनको मिलने वाला जो गाइडेंस है, राइट, उनकी सोल कॉलिंग है, उनको फॉलो करेंगे। सेल्फ वर्थ, खुद की जो वैल्यू है उसको समझेंगे। जो चीज़ें उनके सोल ग्रोथ में आड़े आ रही हैं, उनको रिलीज़ कर देंगे। खुद को टाइम देना, यानी कि सेल्फ लव करना, मेडिटेट करना, खुद की हीलिंग करना, ये सब वो सीखेंगे। जी हाँ, अब टाइम आ गया है कि उनको खुद के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा और खुद को प्रायोरिटी बनाना ही पड़ेगा। बट इनमें से कुछ डीएम ऐसे भी होंगे, यानी कि उंगलियों पर गिनने लायक, बहुत ही कम मात्रा में, जिन्हें अभी भी फियर ऑफ चेंज है, राइट, वो अभी भी ऑब्सेशन की, अटैचमेंट की एनर्जी में है, और यूनिवर्स ने उनकी आंखें खोलने के बाद भी वो ट्रुथ को देखना नहीं चाहते। मैं फिर से बता देती हूँ कि ये वो लोग हैं जो फियर ऑफ चेंज में अभी भी जी रहे हैं, राइट, जिनको हिम्मत नहीं है कि लाइफ में जो बदलाव आएगा उसको और उसके जो रिजल्ट होंगे उनको फेस करने की, राइट। तो ये वो डीएम्स होंगे, तो वो यही साइकिल फिर से रिपीट करेंगे और फिर थोड़े समय बाद उनके लाइफ में फिर से बवाल होते रहेंगे। खैर, ये सब जो बातें होती हैं वो हर एक की फ्री विल पे डिपेंड होती है ना। तो जो डीएम्स रियली एक बदलाव चाहते हैं, एक इस चेंज को वो फेस करना चाहते हैं, उनकी डेफिनेटली रीबर्थ होगी, और जो बदलाव से डरते हैं वो उसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहेंगे। बट अगेन मैं कह रही हूँ कि ये जो मैंने अभी लास्ट में पॉसिबिलिटी बताई है वो बहुत ही कम डीएम से, बहुत ही कम मात्रा में है, ठीक है। तो अब ऐसे समय पे फेमिनाइन्स आपको क्या करना है? हमेशा की तरह उनको 5D में लव, लाइट एंड हीलिंग्स भेजनी है, ठीक है। अगर आप रेकी अट्यून्ड है तो डेली मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस, आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे ठीक आपके सामने उनका जो सोल है, आपके डीएम का सोल है, उसको कॉल करना है और अपनी हीलिंग के साथ साथ उनकी भी हीलिंग करनी है, ठीक है, एट द सेम टाइम इन दैट मेडिटेशन। और सबसे मेन चीज़ आपको ये करनी है इस टाइम पे कि उनको प्रोटेक्शन देना है। उनका ऑरा ब्लॉक करके उनको हर एक दिन के लिए, यानी कि हर एक 24 आवर्स के लिए एक न्यू प्रोटेक्शन देना उनको ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। और अगर आप पावरफुल और बैलेंस्ड हैं तो वो बट ऑब्वियस आपके डीएम को टारगेट करती है ना। अगर वो आपको कुछ हार्म नहीं कर पाती हैं तो डेफिनेटली आपका जो काउंटर पार्ट है, जो अभी भी थोड़ा बहुत वीक है, तो उन पे वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। और पहले से ही जो कामिक्स हैं उन्होंने उन पर ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ किया है। मैंने शायद 2-4 मंथ पहले ही ये जो चैनलिंग है वो आप तक पहुंचाई भी थी। तो प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि उनको डेली प्रोटेक्शन दें और उनका ऑरा जो है उसे ब्लॉक करें। और ये सब आपको हर रोज़ करना है, ठीक है। डेली उनको प्रोटेक्शन देना है और उनका ऑरा ब्लॉक करना है। और हाँ, खुद के हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है, खुद की हीलिंग भी करनी है, ताकि आप उतनी पावरफुल और बैलेंस्ड बनी रहें
और आपके जो डीएम हैं उनको आप उनकी हीलिंग में और उनके प्रोटेक्शन में हेल्प करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसे एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।